हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपके अपने पसंदीदा चैनल मैथ्स की बात में आपका बहुत ही जोरदार तरीके से स्वागत है। और जैसे कि आप सब जानते हैं, लेक्चर एक्सरसाइज 7.9 के लेक्चर नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक हम अपलोड कर चुके हैं। और जितने भी दर्शक हमारे पहली बार वीडियो देख रहे हैं, आप सभी से हमारा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अगर हमारी आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक एक लाइक, एक एक कमेंट, एक एक शेयर, एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन, बहुत ही इंस्पिरेशन का काम करता है और हमें भी बहुत ही मल्टीपल टाइम्स एनर्जी मिल जाती है एक अच्छा कंटेंट लाने के लिए। और ट्रस्ट मी, आप लास्ट तक वीडियो को बने रहिए, आपको बाकी वीडियो से, बाकी कंटेंट से बहुत ही डिफरेंट मिलने वाला है। बहुत ही बेस्ट तरीके से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। जैसे कि मैं अपने ऑफलाइन कोचिंग है वहाँ दिल्ली जीटीबी नगर में, वहाँ पे जैसे मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ वैसे ही सेम टू सेम कंटेंट, हल्का सा भी डिफरेंट कंटेंट नहीं है जो मैं आपको ऑनलाइन में प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसलिए बस आप भरोसा बनाए रखिए, आपका भाई आपको अच्छे नंबर लाने के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करता रहेगा। तो आपको जैसे कि आप सब जानते हैं 7.9 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हम अपलोड कर चुके हैं, आज 6 to 10 करने वाले हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 7.9 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। और एक्सरसाइज 7.9 का क्वेश्चन नंबर 6 कुछ ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ ऐसा है। कैसा है सर? ऐसा ही है जैसा कि आपकी बुक में दे रखा है। आपको पता है सर लिमिट दे रखी है मुझे 0 से लेकर 2 और यहां दे रखा है सर मुझे dx। आपको पता है सर x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में सर क्वाड्रेटिक दे रखी है। और जब जब सर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक होती है सर हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। लेकिन पहले थोड़ा सा जो है इसको सीधा कर लो। सीधा इन द सेंस पहले माइनस कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, माइनस को उठा के बाहर फेंक दो, 0 से लेकर 2, ये सर हमारा dx और ये हमारा सर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 4 और माइनस आ गया हमारा बाहर। आप जैसे कि आप सब जानते हैं, जो भी हमारा एक्स का कोफिशिएंट होता है उससे हम क्या करते हैं सर, फिर जो भी सर हमारा एक्स का कोफिशिएंट होता है उसका हम हाफ करते हैं, स्क्वायर करके एक बार ऐड करते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐसे जो है हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। और आप सब जानते हैं, आपको इतना तो आता ही होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स का कोफिशिएंट कितना सर हाफ, हाफ का स्क्वायर कितना होगा सर 1/4। तो भैया 1/4 ऐड कर दो और 1/4 सब्ट्रैक्ट कर दो और -4 तो यहाँ एज इट इज उतार दो। तो माइनस बाहर है ही हमारा, लिमिट 0 से 2 है हमारी। और ये कितना है सर dx और यहाँ पे भाई आपको पता है सर x माइनस एक्स, जो भी हमारा x का कोफिशिएंट का हाफ होता है उसी का सर हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनता है। ये ट्रिक मैं आपको 1000 बार बता चुका हूँ, जो बच्चे मेरे पहले से पढ़ते हुए कंटिन्यू आ रहे हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैं आपको बता देता हूं, जो भी हमारा एक्स का कोफिशिएंट का हम हाफ करते हैं उसी का ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनता है, जो यहां तक की हमारी टर्म है। अब आगे बचा है माइनस का 1/4 माइनस का 4, इसको एक बार अलग सोल्व कर लो। इसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे आप एलसीएम लोगे 4 एलसीएम हो जाएगा, -1 माइनस का कितना हो जाएगा 16, तो माइनस का 17/4 और जिसको मैं लिख सकता हूँ √17/2 का स्क्वायर। क्या लिख सकता हूँ सर? -√17/2 का स्क्वायर। और जितने बच्चे पढ़े लिखे हैं, जो कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं, हमारी वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, हमारे कंटेंट को फॉलो कर रहे हैं, वो सब जानते हैं कि सर आपने 1/x² माइनस a² का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमें बकायदा लिखवा रखा है। नहीं पता तो साइड में लिख देता हूं, 1/x² माइनस a² का फॉर्मूला होता है 1/2a log x माइनस ए और x प्लस ए और प्लस सी इंडेफिनिट। लेकिन डेफिनेट में हम सी तो हम लगाएंगे नहीं, क्योंकि वो कट जाएगा, कोई फायदा नहीं उसका। और आपको पता ही है वैसे भी x काट के ही जाती है, तो उसका काम ही है कटना और काटना। कोई समझदार होता है वो काट देता है, नहीं तो मेरे जैसे मूर्ख तो कटवा ही लेते हैं। तो 1/x² माइनस a² का फॉर्मूला 1/2a। a हमारा क्या है सर? ये क्या सर? √17/2। 1/2a log x माइनस ए, x क्या है सर मेरा? x माइनस हाफ, और a क्या है सर मेरा? √17/2 अपॉन x प्लस ए, तो x माइनस हाफ प्लस √17/2, ऐसा है कुछ सर। अब इस पे क्या चिपका दो सर? लिमिट चिपका दो। लिमिट क्या है सर मेरी? 0 से लेकर 2। सबसे पहले 2 से 2 काटो, माइनस का बाहर सबसे पहले अपर लिमिट चिपकाओ। अपर लिमिट सर मेरी क्या है? 2 है, तो 2 रखो कहाँ सर? x के प्लेस पे, तो ये आ जाएगा मेरा -1/√17,
ये आ जाएगा सर में log, और 2 चिपका हो यहाँ, 2 माइनस हाफ माइनस का √17/2 अपॉन 2 माइनस हाफ प्लस का √17/2। अभी तक सर हमने अपर लिमिट रखी है, फिर सर हम माइनस का साइन लगाते हैं और फिर सर हम क्या लिखते हैं, लोअर लिमिट। क्या रखते हैं सर, लोअर लिमिट। तो 1/√17 ऐसे एज इट इज आ जाएगा, फिर सर हमारा log आ जाएगा, और लोअर लिमिट कितनी है सर में, 0 रखो x के प्लेस पे, तो 0 माइनस का हाफ माइनस का √17/2 अपॉन 0 माइनस हाफ प्लस का √17/2। इतनी बात सब बच्चों को समझ में आती है, उम्मीद करता हूं मैं आपसे। 1/√17 log, सर 2 में से हाफ गया, कितना बचेगा सर, मेरा बचेगा 1.5 को कहते हैं सर हम 3/2, तो 3/2 माइनस का √17/2 अपॉन कितना सर 3/2 और प्लस का √17/2। इतनी बात समझ में आती है। सिमिलरली सर यहाँ पे 1/√17 और ये सर हमारा log, 0 माइनस हाफ तो सर माइनस हाफ ही बचेगा, तो ये बच गया मेरा सर माइनस का हाफ माइनस का √17/2 अपॉन माइनस का हाफ प्लस का √17/2। इतनी बात सबको समझ में आती है। अब क्या करना है, अंदर माइनस की मल्टीप्लाई कर दो और इसको सोल्व कर लो। इतनी तो आपको कैलकुलेशन आती है, क्लास 12 के आप बच्चे हो, तो अब आपको कोई इसमें शंका नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ चलते हैं। आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, नोटबुक निकाल लीजिए, एक एक क्वेश्चन का बहुत ही डिटेल तरीके से नोट्स बनाइए। यही नोट्स आपके लास्ट टाइम पर काम आने वाले हैं। जब आप एग्जाम देने जाओगे यही सॉल्यूशन वहां जाकर टेप देना, टेपना नहीं है सर, समझना है। और आप जैसे समझाते हो एक एक चीजें सर हमें क्लियर हो जाती है, उसमें कोई हमें संख्या नहीं होती। अगेन सर जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे अगेन सर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक लिखी हुई है, और सर जब जब क्वाड्रेटिक आती है, जब जब हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, एक्सरसाइज 7.4 इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हम सर बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो -1 से 1 dx अपॉन ये कितना बनेगा सर, x²। क्या करते हैं सर, x का कोफिशिएंट जो भी होता है उसका हाफ करते हैं, स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। x का कोफिशिएंट कितना 2 का हाफ कितना 1, 1 का स्क्वायर सर 1 ही होता है, एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट और +5, और जो भी x के कोफिशिएंट का हम हाफ करते हैं उसी का क्या बनता है सर, वो परफेक्ट स्क्वायर बनता है सर। क्या कोई इसमें शंका, -1 से लेकर 1, और सर यहाँ पे क्या dx, और ये क्या बनेगा सर मेरा x + 1 का क्या होल स्क्वायर, -1 + 5 होता है 4, और 4 को लिख सकता हूँ मैं 1/2 का स्क्वायर। अगेन सर क्या फॉर्मूला बनना है, फॉर्मेट शायद आपको पता हो, लेकिन जिसको नहीं पता है एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। आशा करता हूँ इस बार आपको समझ में आ जाएगा। सर आप इतना आशा क्यों करते हो भैया, क्या करूँ तुम्हें समझाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। 1/10, आशा भोसले भी नाराज हो जाएगी कि सर इतनी आशा आप करते हो। 1/a tan इनवर्स x/a, तो a क्या है मेरा 2, तो 1/2 tan इनवर्स x/a, सर x क्या है मेरा x + 1, a क्या है मेरा 2। अब क्या चिपका दो सर इसमें, लोअर लिमिट अपर लिमिट। सर लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट 1, तो 1/2 tan इनवर्स x + 1 मतलब 1 + 1 अपॉन 2 माइनस tan इनवर्स -1 + 1 अपॉन 2। क्या कहती है जनता, सर जनता तो क्या कहेगी, जनता केवल क्वेश्चन पर ध्यान दे रही है, तो भाई क्वेश्चन पे ध्यान देना चाहिए, बाकी चीज़ों पे देना भी नहीं चाहिए। 1 + 1 कितना होता है 2, और 2/2 कितना होता है 1, तो अंदर क्या बचा 1, और 1 का मतलब tan मैं लिख सकता हूँ tan π/4। आपको पता है tan 45 की वैल्यू सर 1 होती है। -1 + 1 कितना होता है 0, और 0/0 समथिंग क्या होता है सर 0, इसलिए सर हमारे अंदर क्या आ गया यहाँ पे tan इनवर्स 0, और tan 0 कब होता है सर, जब एंगल उसका 0 होता है। सर इसमें हमें लगती भर भी शंका नहीं है, तो tan इनवर्स से tan खत्म हो जाएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ रखी है, अगर बाहर इनवर्स है अंदर उसका फंक्शन है तो वैल्यू x आती है, और अगर बाहर tan है अंदर इसका इनवर्स है तब भी इसकी वैल्यू x आती है, तब भी इसकी वैल्यू x आती है, और उसकी वैल्यू कितनी आ गई सर 0। इसलिए सर हमारा आंसर क्या आ गया π/8, और यही है सर हमारा f n f। सर ये क्या बला है,
तो भाई एफ एन एफ का मतलब है फुल एंड फाइनल आंसर। हाँ जी, हाँ जी प्यारे बच्चों, फुल एंड फाइनल, फुल एंड फाइनल आंसर। एक हमारा मैथ्स की बात का टेलीग्राम चैनल भी है, मैं सारा कंटेंट पीडीएफ सब वहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ, तो अगर आप चाहते हैं तो वहाँ जाके भी ज्वाइन आप कर सकते हैं। इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। जरा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि हल्का सा सोचना पड़ता है, ज़्यादा नहीं, हल्का सा, बस हल्के में ही काम हो जाएगा। सर बाहर बैठा हुआ है e की पावर 2x, यहाँ अंदर 1/x माइनस 1/2x का होल स्क्वायर। तो भैया एक काम कर लो, क्या काम करें सर, 1 से लेकर 2 e की पावर 2x के अंदर मल्टीप्लाई कर लो, और जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1 हो जाएगा 1/x इंटू e की पावर 2x। बोले सर बात तो सही है, फिर सर माइनस का साइन, मान लो बात सही है। लिमिट 1 से 2, बोले सर इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। सर e की पावर 2x और अपॉन में क्या सर मेरा 2x स्क्वायर। तो बस एक चीज का ध्यान रखिए बस मेरे प्यारे बच्चों, किस बात का सर, इसको थोड़ी देर के लिए एज इट इज रखो, इसमें क्या लगा दो, बाई पार्ट लगा दो। आपको दिखाई दे रहा है सर जब जब दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में होते हैं हमें इंटीग्रेशन करना हो, सर हम बाई पार्ट लगाते हैं। बाई पार्ट में सर एक रूल को फॉलो करते हैं जिसको हम कहते हैं आईलेट। भैया मैं लेट नहीं हूँ ना मैं लेटा हूँ, मैं आईलेट के रूल की बात कर रहा हूँ। इनवर्स एल्जेब्रिक इनवर्स लॉगरिथमिक एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल, जो पहले आता है उसको फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, जो बाद में आता है उसको सेकंड फंक्शन लेते हैं। सर e की पावर 2x एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल लास्ट में आता है, इसलिए इसको क्या लेंगे सर हम, सेकंड फंक्शन। सर 1/x एल्जेब्रिक है तो इसको क्या लेंगे सर हम, फर्स्ट फंक्शन। आईलेट में क्या होता है सर, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखते हैं, मतलब 1/x को एज इट इज रखेंगे, फिर सर दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन होगा भैया e की पावर 2x और बाई 2, क्योंकि x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं इंटीग्रेशन में और मल्टीप्लाई करते हैं डिफरेंशिएशन में। अब लिमिट लगा दो, कहाँ से कहाँ सर, 1 से लेकर 2, माइनस का साइन, इंटीग्रेशन के अंदर पहले वाले का डिफरेंशिएशन, पहले वाला क्या 1/x, और सब जो अच्छे जानते हैं 1/x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का 1/x स्क्वायर, और e की पावर 2x का इंटीग्रेशन होगा सर मेरा e की पावर 2x बाई 2, और माइनस को जब मैं इसको बाहर चिपकाऊंगा तो भैया ये हो जाएगा मेरा प्लस, क्या हो जाएगा मेरा प्लस। बस इतना ही करना है। अब जरा मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, 1 से लेकर 2 e की पावर 2x अपॉन 2x स्क्वायर, इसीलिए ही तो मैंने आपसे मना किया था, इसलिए ही मैंने आपसे मना किया था कि इसको रहने दो, क्योंकि दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, और जब कैंसिल हो रहे हैं तो हमें शंका नहीं है। बस अब अपर लिमिट लोअर लिमिट किसमें रखनी है, इसमें तो रखो x के प्लेस पे पहले अपर लिमिट कितनी 2, तो 1/2 इंटू e की पावर 4/2 माइनस 1/1 e की पावर 2/2, तो आंसर कितना आ गया सर मेरा e की पावर 4/4 माइनस e की पावर 2/2। अब सर यहाँ से मुझे एक चीज़ कॉमन दिखाई दे रही, क्या सर, पूरे से एक तो 1/2 कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल सही सर। फिर सर मैं e की पावर 2 भी कॉमन ले सकता हूँ, वो भी ले सकते हैं। तो अंदर क्या बचा सर मेरा e की पावर 2 माइनस का 1, और यही है आपका ANS, अंसारी नहीं भाई, आंसर की बात कर रहा हूँ। बात कुछ पल्ले पड़ रही है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, कि भैया इस इंटीग्रल की क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे भैया, बिल्कुल निकाल देंगे। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, तो कैसे सोल्व करें इसको भैया, एक काम करो, ऊपर वाले भगवान नहीं, न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ यार, भगवान तो हर जगह ही है, ऊपर वाला फर्स्ट फ्लोर वाले के बारे में सोचने लगा, पागल, ऊपर कौन रहती है, पागल आदमी नहीं, औरत भी है आजकल। तो यहाँ से एक्स क्यूब कॉमन निकालो अंदर से, तो जब मैं एक्स क्यूब कॉमन निकालूंगा, अब मुझे पता है बहुत सारे बच्चों के खोपड़े जल जाएगी। भैया ध्यान रखना, जब हम कॉमन निकालते हैं ना कुछ चीज़, तो जो पूरे की पावर होती है ना वो भी एक साथ कॉमन निकलती है, तो पावर कितनी निकलेगी 1/3 निकलेगी, ठीक है सर। तो यहाँ से जब एक्स क्यूब मैंने निकाला तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा सर मेरा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा सर माइनस का 1, और ये क्या सर मेरा 1/3, और ये क्या सर मेरा dx, और यहाँ पे क्या आएगा सर मेरा x की पावर 4। आपको पता है 3 से 3 को मैं काट सकता हूँ, और x का काम होता ही है, या तो कटेगा या काटेगा। आप तुम समझदार हो तो काटोगे, समझदार नहीं हो मेरी तरह तो फिर कटवाओगे,
तो 1/3 यहाँ पे 1, ये x है, x तो आजकल सभी जानते हो। तो ये क्या सर 1/x² माइनस का 1, यहाँ पे पावर कितनी सर 1/3, नीचे क्या सर मेरी x की पावर 4। इस x से इस x को भी काट दो, वैसे भी उसकी s और उसकी x दोनों साथ मिलेंगे तो एक दूसरे को तो काटेंगी। तो 1/3, भाई एक गलती कर दी हमने। क्या गलती करी सर? नहीं अभी गलती नहीं करी है, अभी नहीं करी है, मेरे को लगा हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, अभी नहीं करी है। तो बना हमारा क्या सर, यहाँ लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन 1/3 से लेकर कहाँ तक, 1 तक, और यहाँ पे क्या बना सर मेरा 1/x² माइनस का 1, और लिमिट होगी कितनी सर मेरी, सॉरी, और नीचे क्या सर मेरा x³। अब बताओ किसको टी लेट करें? सर आपने बहुत अच्छे से बता रखा है, जहाँ जहाँ जिसका डिफरेंशियल प्रेजेंट होता है उसको उठा के हम टी पटक देते हैं, और इसी को क्या कहते हैं, हम नाम देते हैं सब्स्टिट्यूशन। अब क्या करेंगे सर, डिफरेंशिएशन करेंगे। x³ पर डिफरेंशिएशन क्या होता है सर 3x²। अच्छा, इसलिए सर आपने 1/x² की बोली थी। हाँ भाई हाँ, यही तरीका। तो 1/x² कर लो टी, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, माइनस का 2/x³ dx इक्वस टू dt, और dx/x³ को क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस का dt/2। तो आपको दिखाई दे रहा है कि जो ये आपका x³ है और यहाँ पे जो dx है, इस पूरे के प्लेस में क्या रिप्लेस कर सकता हूँ मैं, माइनस का dt/2 से। तो माइनस का dt/2, माइनस का 1/2 तो कॉन्स्टेंट है, उसे उठा के बाहर पटक दो, इसके प्लेस पे dt रख दो। अब उन्होंने t किसको लेट करा था, 1/x² माइनस 1 को, तो उसके प्लेस पे t रख दो। उस पूरे की पावर कितनी थी 1/3। अब जैसे मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के 1000 बार बोल रखा है इस टॉपिक में कि भैया जब जब ये डमी वेरिएबल इसका चेंज होगा तो इसकी लिमिट भी चेंज होती है। तो यहाँ लिमिट क्या थी सर मेरी dx, तो लिमिट थी 1/3 और 1। अब आपको पता है सर मेरा डमी वेरिएबल क्या होगा dt, तो लिमिट भी क्या होगी सर चेंज, लेकिन चेंज कैसे होगी, ऐसे होगी भाई, यहाँ रख उठा के इसको x के प्लेस पे लोअर लिमिट को, तो 1/3 का स्क्वायर कितना होगा सर 1/9 होगा। डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर कहाँ लिखा जाता है, न्यूमरेटर में, तो 9 - 1 कितना होगा सर 8। तो लोअर लिमिट मिली है भैया मुझे 8। अपर लिमिट कितनी है 1, 1 रख यहाँ, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 1/1 1, 1 - 1 कितना होगा सर 0। इसलिए सर अपर लिमिट कितनी मिल गई सर हमें 0। बस यही काम करना था। अब इंटीग्रेशन कर और लिमिट उठा के पटक दे। टी की पावर कितनी सर 1/3, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको पता ही है सर, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर n+1/n+1। सर पावर एक ऐड हो जाती है, तो 1/3 + 4 1/3 + 1, और यहाँ पे क्या सर 1/3 प्लस का 1, और इतनी कैलकुलेशन तो आप सबको आती है सर, 1/3 + 1 होता है 4/3। तो ये हो गया सर हमारा माइनस का 1/2, और ये कितना होगा सर 4/3, इसको उल्टा करके लिखो 3/4 हो जाएगा, और टी की पावर कितनी सर 4/3। लिमिट कहाँ से कहाँ सर 8 से लेकर 0। लिमिट पुट कर लोगे क्या आप, या करके दिखाऊं साइड में? चलो साइड में कर देता हूँ जरा एक बार। सबसे पहले उठा के पट को ले लो अपर लिमिट को। अपर लिमिट सर जैसे ही हम रखेंगे पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0। तो ये यहाँ कर देता हूँ भाई थोड़ा साइड में, वहाँ स्पेस थोड़ा कम पड़ गया। तो अपर लिमिट जैसे ही रखूँगा ये पूरा का पूरा बन जाएगा 0 0, फिर माइनस का साइन, फिर लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितनी है सर मेरी 8। अब 8 को क्या लिख सकता हूँ मैं भाई, 8 को लिख सकता हूँ मैं 2√2 की क्या क्यूब, और पावर कितनी है 4/3। 3 से 3 काट दो उसको, और यहाँ पे 3/4 तो है ही। तो 2√2 की पावर 4 कितनी होगी, 2√2 की पावर 4, 2√2 इंटू 2√2। सर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, √2 कितना होगा 2, 16 दूनी 32, √2 इंटू और 32 दूनी 64, 64 हो गया सर। बात सही है सर, 64 बिल्कुल सही है सर। और 64 तो ये बन जाएगा भैया मेरा 3/4 इंटू 2 इंटू 64, 16 चौका 64, 2 8 और 8 दिया 24। तो अब इसका आपका आंसर देख लेना क्या आएगा। कैलकुलेशन मैंने आपके सामने कर दी। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारा 0 to x
इफ एफ एक्स है वो शायद ये एफ एक्स, हाँ ये एफ एक्स होगा भाई। इफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है भाई, मिसिंग है, ये एफ एक्स होगा, ये होगा शायद हमारा एफ एक्स होना चाहिए, ये हमारा एफ एक्स होगा। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू कि अगर हमारा फंक्शन इस इंटीग्रेशन करने के बाद जो आएगा वो है, तो सर हमारा एफ डैश एक्स क्या होगा, ये पूछना चाह रहा है। तो सबसे पहले इसका जो भी इंटीग्रेशन करेंगे हम, कुछ ना कुछ हमारे पास में इंटीग्रल वैल्यू आएगी, वो किसके इक्वल है सर, हमारी एफ एक्स के इक्वल। और फिर क्या पूछ रहा है, एफ डैश एक्स पूछ रहा है हमसे। तो पहले सर क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो लिमिट कहाँ से कहाँ सर, हमारे 0 to x टी इंटू साइन टी, और यहाँ पे क्या सर हमारा डी टी। आपको पता है सर जब जब दो फंक्शन इन मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो सर हम बाई पार्ट लगाते हैं। बाई पार्ट में क्या होता है सर, एक आइलेट का रूल लगता है, जो कि आप हमेशा लेट ही होते हो, चाहे ऑनलाइन की क्लास हो चाहे आपका स्कूल हो। अरे भाई उस आइलेट की बात नहीं कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन में जो रूल है आइलेट उसकी बात कर रहा हूँ मेरे भाई। आई फॉर इन्वर्स होता है, एल फॉर लॉगरिथमिक होता है, ए फॉर एल्जेब्रिक होता है, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक होता है, ई फॉर एक्सपोनेंशियल, जो कि तेरी ग्रोथ नहीं हो रही है, तेरी ग्रोथ तो डाउन में जा रही है, एक्सपोनेंशियल कहाँ हो रही है। तो जो फंक्शन बाद में आता है उसको क्या करते हैं हम, सेकंड फंक्शन, जो फंक्शन पहले आता है उसको क्या लेते हैं हम, फर्स्ट फंक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है, तो साइन टी को क्या लेंगे, सेकंड फंक्शन, और टी क्या है, एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक क्या रहा है पहले, तो इसको क्या लेंगे हम, फर्स्ट फंक्शन। तो आइलेट के जब हम रूल लगाते हैं, फर्स्ट फंक्शन को हम एज रखते हैं इंटीग्रेशन के अंदर, दूसरे का सर इंटीग्रेशन कर देते हैं, लिमिट कहाँ से कहाँ सर में 0 से x और डी टी। फिर सर माइनस का साइन लगाते हैं इंटीग्रेशन के अंदर, पहले वाले का डिफरेंशिएशन, मतलब डी बाई डी टी किसका करना है सर हमें, टी का, और दूसरे वाले का क्या करते हैं सर हम, इंटीग्रेशन, और फिर जब जो पूरा आता है फिर उसको दोबारा इंटीग्रेशन कर देते हैं, और लिमिट हमारी क्या है सर 0 से x। तो टी एज इट इज, साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, माइनस का कोस टी, तो ये आ गया मेरा माइनस का टी कोस टी, और लिमिट कहाँ से कहाँ पटक दूँ सर, 0 से लेकर x। टी का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में 1 होता है, जैसे x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 होता है, ऐसे ही ये होता है, तो वो 1 हो गया, लिमिट 0 to x हो गई। साइन टी का इंटीग्रेशन सर माइनस कोस टी होता है, माइनस को उठाकर बाहर पटक दो तो ये हो जाएगा सर मेरा कोस टी। इतनी बात समझ में आती है सबको। अब सर अपर लिमिट यहाँ रख दो तो ये कितना हो जाएगा सर, माइनस का x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा सर कोस x, फिर सर माइनस का लिमिट, माइनस का साइन, फिर सर हम लोअर लिमिट रखते हैं, लेकिन क्योंकि लोअर लिमिट 0 है, 0 की जब मल्टीप्लाई किसी में करो क्या हो जाएगी वैल्यू 0, तो इसको माइनस का x कोस x ही आप रहने दो। आपको पता है सर कोस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन टी, और साइन टी में क्या रख दूं मैं, लिमिट रख दूं 0 to x, 0 to x। अपर लिमिट रखो जरा, तो ये कितना होगा सर मेरा, माइनस का x इंटू कोस एक्स, और ये कितना होगा सर, प्लस का साइन x और माइनस का साइन 0। आपको पता है सर साइन 0 तो 0 ही होता है, उसमें सर हमें कोई संगत नहीं, इसलिए आंसर आ गया माइनस का x कोस x प्लस का साइन x। अब देखो कौन सा ऑप्शन है, ये आंसर है, इसमें माइनस है यहाँ में, तो आंसर ए फॉर एलजेब्रा इज करेक्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी के साथ हम अपनी वाणी को देते हैं विराम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक एक लाइक, एक एक कमेंट, एक एक सब्सक्राइब, एक एक शेयर हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन, इंस्पिरेशन का काम करता है, और हमारे अंदर एनर्जी नहीं, एनर्जी का भंडार उत्पन्न हो जाता है, और ऐसे ही बेहतर बेहतर हम कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। और दीजिए इजाजत, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर वालों का नाम रोशन करते रहिए, और सबको बताते रहिए मैथ्स मतलब मैथ्स की बात राज सर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।